हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ आपके, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द गिल्टी ट्रैम्बल। ट्रैम्बल होता है कांपना, बिफोर विक्रमादित्य, और गिल्टी होते हैं अपराधी। तो अपराधी विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे? तो आंसर देखिएगा, द गिल्टी ट्रैम्बल्ड, अपराधी कांपते थे बिफोर विक्रमादित्य के सामने, बिकॉज क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट, कि उनकी आंखें सीधे ही देख लेंगी, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। गिल्ट होता है अपराध। एंड पनिश दैम, और फिर क्या मिलेगा उन्हें? फिर उन्हें सज़ा मिलेगी, यानी उन्हें सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू द पैलेस, पैलेस होता है महल, एंड द फोर्ट्रेस और किले ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके किले और उनके महल का क्या हुआ। आंसर देखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, हिज पैलेस, उनका महल, एंड फोर्ट्रेस, उनके किले, वर रियून्ड, वो क्या हो गए? बर्बाद। रियून्ड होता है बर्बाद होना। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम, और फिर समय के अंतराल के साथ या समय के साथ, द र्यून्स वर कवर्ड, र्यून्स क्या थे? जो बर्बादी के ढेर थे, वो ढक गए, कवर्ड हो गए, ढक गए, विद ग्रास एंड डस्ट। ग्रास आप जानते हैं, घास से ही और धूल से। और फिर क्या था? समय अंतराल के साथ जो वो ढेर बन गए थे बर्बादी के, वो घास से और धूल से ढक गए। व्हाट डिड द ब्लेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर्स। पास्चर क्या होता है? वही घास का खेल, घास का जो मैदान था जहाँ घास उगाई थी, उसे कहा इन्होंने। ठीक है, तो गांव के लड़कों ने उस घास के मैदान में क्या पाया? देखिए, द ब्लेज बॉयज, गांव के लड़के, यूज टू गो टू अ नियर बाय पास्चर विद देयर कैटल, कैटल होते हैं जानवर। अब क्या था, गांव के जो लड़के थे वो नियर बाय होता है पास के ही, पास के घास के मैदान में, पास्चर बताया ये मैंने आपको, घास का मैदान में अपने जानवरों के साथ खेलने जाया जाया करते थे। वन डे, एक दिन, द ब्लेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड, एक दिन गांव के लड़कों को एक हरा माउंड होता है, टीला। माउंड क्या होता है? उभरा हुआ भाग या टीला, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर क्या था, गांव के लड़कों को एक उभरा हुआ भाग या एक हरा टीला मिला। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ठीक है, इन द पास्चर, उस घास के मैदान में, जस्ट लाइक अ जजमेंट सीट, जो बिल्कुल एक न्याय सिंहासन की तरह था। अब एक बार फिर देख लीजिए, गांव के लड़के पास के, नियर बाय होता है पास के, और पास्चर के घास के मैदान में अपने जानवरों के साथ जाया करते थे। एक दिन गांव के लड़कों को उस घास के मैदान में एक हरा टीला मिला, जो बिल्कुल जजमेंट सीट की तरह दिखता था या न्याय सिंहासन की तरह दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ब्लेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंड। गांव के लड़कों ने क्या चेंजेस, यानी क्या परिवर्तन महसूस किए उस लड़के में जो उस टीले पर बैठा। देखिए, द ब्लेज बॉयज नोटिस्ड, गांव के लड़कों ने नोट किया, डैट की, द बॉय हु सैट ऑन द माउंड, कि लड़का जो कि टीले पर बैठा है, हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव, वो क्या हो गया है? गंभीर हो गया है। ठीक है, सीरियस एंड ग्रेव होता है गंभीर, और बिल्कुल अच्छे से वो ले आते हैं ना, एकदम बड़ों की तरह गंभीरता उस चीज़ के लिए दिया है। हिज टोन एंड मैनर्स वर इम्प्रेसिव, उसका टोन होता है स्वर, और मैनर्स हो गए तौर तरीके, और वर इम्प्रेसिव कैसे थे? प्रभावशाली थे। जब वो उस पर बैठ जाता है, गंभीर हो जाता है, फिर उसके बाद क्या, उसके टोन और तौर तरीके भी प्रभावशाली हो जाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ग्रोन अप मैन एंड वेमेन पुट देयर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं झगड़े, बिफोर द कावहर्ड बॉय, कावहर्ड बॉय हो गया वही चरवाहा लड़का। अब ये था, जो जितने भी लोग थे, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, वो अपने डिस्प्यूट्स होता है झगड़े, उस चरवाहे लड़के के पास क्यों लाते थे? हाउ डिड द बॉय सेटिस्फाइड दैम, और लड़का उन्हें कैसे संतुष्ट करता था? तो देखिए, द ग्रोन अप मैन एंड वेमेन
पुट देयर डिस्प्यूट बिफोर द काउहर्ड बॉय फॉर जस्टिस। अब क्या था, जो पुरुष और महिलाएं थे, ग्रोन अप वैसे बड़े के लिए कहते हैं, मतलब जो प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं उनके लिए, वो अपने डिस्प्यूट्स यानी झगड़े उस चरवाहे लड़के के पास न्याय के लिए लाते थे। मतलब क्या कि हम वहाँ लेकर जाएंगे और हमें न्याय मिल जाएगा। ही सेटल्ड दैम वाइजली, वो उनका बुद्धिमानी से, वाइजली होता है बुद्धिमानी से, निपटारा कर देता था। एंड सेटिस्फाइड दैम, और उनको संतुष्ट कर देता था। यानी बड़ी ही बुद्धि के साथ वो उनके केस को सॉल्व करता था और फिर उन्हें संतुष्ट कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू, राजा ने क्या करने का निश्चय किया। और वाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। फिर कह रहे हैं कि राजा, जो उज्जैन का राजा था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये टीला मिला था तब की बात हो रही है, तो वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था। आंसर देखिएगा, द किंग डिसाइडेड टू डिग आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा ने निश्चय किया विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को डिग करना होता खुदवाने का, एंड ब्रिंग इट टू उज्जैन, और फिर इसको कहाँ लाने का, उज्जैन, मतलब जहाँ पर उसका महल था वहाँ लाने का। देन ही वुड सिट ऑन इट, तब वो उस पर बैठेगा, एंड डिलीवर जजमेंट, और फिर न्याय देगा। वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि अगर वो इस तरह से न्याय देगा तो वो भी एक न्यायप्रिय राजा बन जाएगा, उसका भी नाम विक्रमादित्य की तरह हो जाएगा। इसीलिए उसने यही सोचा कि इसको खुदवा लेते हैं, फिर मैं अपने महल में ले आता हूँ और फिर उस पर बैठूंगा और न्याय करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन। ठीक है, पहले एंजल ने, फर्स्ट एंजल क्या हो गया, पहले देवदूत ने राजा से क्या पूछा जब वह थ्रोन होता है सिंहासन पर बैठने ही वाला था। अबाउट टू सिट हो गया, बैठने ही वाला था, अबाउट टू सिट मतलब बैठने ही वाला था। ठीक, तो देखिए क्या होता है, व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, द फर्स्ट एंजल आस्क्ड हिम, पहले देवदूत ने उससे पूछा, इफ़ ही नेवर डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड होता है इच्छा करना, टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट हिज ओन। तो उसने ये पूछा, क्या राजा ने, मतलब उसने कभी ऐसे राज्यों को लेने की इच्छा नहीं की या ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो उसके नहीं थे। एंड इफ़ ही थॉट हिमसेल्फ वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और क्या वो अपने आप को उस सिंहासन पर बैठने के योग्य समझता है। ये क्वेश्चन उसने किया भाई, क्या तुमने कभी भी इच्छा नहीं की कि दूसरे के राज्य भी हमारे हो जाएं। इस तरह से वो बताता है, और क्या तुम योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वो पृथ्वी से गायब क्यों हो गया। डिसअपियर होता है गायब होना। तो आंसर देखिएगा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से गायब हो गया बिकॉज, क्योंकि नो अदर किंग वाज एबल टू मैच विक्रमादित्य इन द मैटर ऑफ जस्टिस। क्योंकि न्याय के मामले में, मैटर का मामला, न्याय के मामले में कोई दूसरा किंग विक्रमादित्य की तरह नहीं था। इसलिए भाई वो जब कोई इतना अच्छा मिला ही नहीं, तभी तो वो देवदूत होता है, वो उसको लेकर उड़ जाता है। क्योंकि सारे देवदूत उस राजा से जिसने सिंहासन खुदवाया था यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या आप इस पर बैठने के योग्य हो, और हर बार उसको पता चलता है, मतलब वो यही सोचता है हाँ सच में हूँ तो नहीं। तो एट लास्ट क्या होता है, आपको ध्यान होगा, फिर वो पूछता है कि हाँ क्या तुम एक बच्चे की तरह, तुम्हारा दिल शुद्ध है। तो राजा धीरे से कहता है नहीं, और वो लास्ट देवदूत होता है, वो फिर सिंहासन को लेकर उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे। वाई इज ही कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, उन्हें इस हिस्ट्री में महानतम राजा, वो न्यायाधीश क्यों कहा जाता है। और या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बड़ा न्यायाधीश किसे कहते हैं। वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम, अपराधी उनके सामने क्यों कांपते थे। या फिर ऐसे करके पूछा जा सकता है, वाई इज़ विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में विक्रमादित्य को सबसे बड़ा न्यायाधीश क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है। ठीक है, आंसर देखिए,
विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, उन्हें इतिहास में सबसे बड़ा न्यायाधीश कहा जाता है, मतलब न्याय देने वाला कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, पीपल यहाँ पर लोगों से या प्रजा से मतलब है, क्योंकि वह अपनी प्रजा को हमेशा पूर्ण न्याय देते थे, यानी सही, बिल्कुल सही न्याय देते थे। गिल्टी पर्सन ट्रम्बल टू कम टू हिम, और इसी वजह से क्या होता था, जो अपराधी लोग होते थे वो उनके सामने आने से कांपते थे। अब इसमें वो जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया था वो भी ऐड किया जा सकता है। कौन सा, उस कि वो उनके सामने आने, वो क्यों कांपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो आंखें हैं वो सीधे ही उनके अपराध को पहचान लेंगी, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा लिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो ऊपर आ चुका था। नेक्स्ट देखिए, वाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस, राजा विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध क्यों थे। वाई वाज किंग विक्रमादित्य प्रेज्ड बाय द पीपल और वन एंड ऑल, विक्रमादित्य की लोगों के द्वारा या हर एक के द्वारा प्रशंसा क्यों की जाती है, और करके ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे। वेयर डिड ही रेन, वह कहाँ पर शासन करते थे। रेन होता है शासन करना। आंसर देखिएगा, विक्रमादित्य वाज द ग्लोरियस किंग, विक्रमादित्य एक गौरवशाली राजा थे। ग्लोरियस होता है, ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली, ठीक है। हु रेन, रेन होता है शासन करना। हु रेन ओवर उज्जैन, जो उज्जैन पर शासन करते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपनी प्रजा को, पीपल हो गए प्रजा को, पूर्ण न्याय देते थे। सो ही वॉज प्रेज्ड बाय द पीपल और वन एंड ऑल, इसीलिए वह लोगों के द्वारा या फिर अपनी प्रजा कह सकते हैं, इसीलिए वह प्रजा के द्वारा और हर एक के द्वारा प्रशंसनीय थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कुछ ना आए आपको समझ में तो आप पूछ लेना।